Shifa Hospital stands as a beacon of hope and healing, providing affordable, ethical, and high-quality healthcare. Patient Education Series by Dr. Habibullah Atta. डायबिटीज़ के साथ सेहतमंद खाना कभी कभी बहुत मुश्किल लग सकता है ना। आज हम इसी मुश्किल का एक बहुत ही आसान हल देखेंगे। इसका नाम है डायबिटीज़ प्लेट मेथड। ये एक सीधा साधा सा बसरी तरीका है जो खाने पीने के अंदाज को बिल्कुल बदल सकता है। जिन लोगों को ज़ियाबतीज़ है वो इस बात को अच्छी तरह समझते होंगे कि हर वक्त खाने के बारे में सोचना कितना परेशान कुन होता है। क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, ये सवालात वाकई में इंसान को अकेला महसूस करा सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस मसले का सामना करने वाले बहुत से लोग हैं। लेकिन सोचें, अगर इस सारी उलझन का एक बहुत ही आसान बल्कि बसरी हल मौजूद हो तो जी हाँ, एक ऐसा तरीका है। और आज हम इसी डायबिटीज़ प्लेट मेथड के बारे में बात करेंगे जो खाने की प्लानिंग को इतना आसान बना देगा कि आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए समझते हैं कि ये डायबिटीज़ प्लेट मेथड आखिर है क्या चीज़। पहली बात तो ये समझ लें कि ये कोई पेचीदा डाइट प्लान बिल्कुल नहीं है। ये तो बस एक सीधा सादा सा विजुअल टूल है, यानी देखकर समझने वाली गाइड जो मदद के लिए बनाई गई है। देखें, ये तरीका बहुत आसान है। ये बस ये सिखाता है कि अपनी प्लेट को मुख्तलिफ हिस्सों में कैसे बांटना है ताकि हर खाने में सही चीज़ें सही मिकदार में शामिल हों। और सबसे ज़बरदस्त बात पता है क्या है? इसमें कोई कैलोरी गिनने या चीज़ें तौलने का झंझट ही नहीं है। बस अपनी प्लेट को देखना है और खाना है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये तरीका साइंसी तौर पर भी साबित शुदा है। तहकीक बताती है कि डायबिटीज़ प्लेट मेथड पर अमल करने से ज़ियाबीटिस के मरीजों का A1C लेवल कम हो सकता है। मतलब ये ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए एक वाकई कारआमद हिकमत अमली है। चलें, अब सबसे मज़े के हिस्से की तरफ चलते हैं। अपनी प्लेट को तैयार कैसे करना है? यकीन करें, यह बहुत ही आसान है। आइए अपने खाने का एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एक आम साइज़ की प्लेट लें, तकरीबन 9 इंच की। अब अपने जहन में इसके बिल्कुल बीच में एक लकीर खींचें, ठीक है? अब जो एक आधा हिस्सा है ना, उसको मज़ीद 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें। बस हो गया। तो अब हमारे पास प्लेट में 3 हिस्से हैं, एक बड़ा आधा हिस्सा और 2 छोटे छोटे चौथाई हिस्से। यही है हमारे हर खाने की बुनियाद, है ना? बिल्कुल आसान। ठीक है, प्लेट का नक्शा तो बन गया। अब वक्त है उसे मज़ेदार और सेहतबख्श चीज़ों से भरने का। तो देखते हैं कि किस हिस्से में क्या रखना है और सबसे अहम क्यों रखना है। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े हिस्से से, यानी प्लेट का आधा हिस्सा। इसे हम भरेंगे गैर निशास्तदार सब्जियों से। जी, ये हमारे खाने का सबसे बड़ा और अहम हिस्सा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी सब्जियां हैं। तो इसमें सलाद के पत्ते, पालक, ब्रोकली, गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, गर्ज के बहुत कुछ आ जाता है। ये सब्जियां विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होती हैं और इनमें कैलोरीज भी ना होने के बराबर होती हैं। लेकिन आधी प्लेट सब्जियां ही क्यों? इसकी वजह बहुत अहम है। इन सब्जियों में मौजूद फाइबर पेट को भरा रखता है और कार्बोहाइड्रेट्स के हजम होने का अमल सुस्त कर देता है। इसका नतीजा ब्लड शुगर एकदम से नहीं बढ़ता। ये वाकई ये गेम चेंजर है। अच्छा जी, अब आते हैं प्लेट के 1/4 हिस्से की तरफ। ये हिस्सा हमने रखना है लीन प्रोटीन, यानी कम चिकनाई वाले गोश्त या दीगर प्रोटीन वाले ग़िज़ाओं के लिए। इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? आप बग़ैर जिल्द के चिकन या टर्की ले सकते हैं। मछली जैसे कि सालमन या टूना बेहतरीन है। अंडे भी शामिल कर सकते हैं। और सब्ज़ी खोरों के लिए टोफू, दालें और पनीर जैसे बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं। प्रोटीन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये पट्ठों को मजबूत बनाता है, पेट को ज़्यादा देर तक भरा रखता है और सबसे अहम बात यह है कि इसका ब्लड शुगर पर बराह रास्त कोई ख़ास असर नहीं होता। और अब बारी है आखिरी चौथाई हिस्से की। ये हिस्सा है कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ाओं के लिए। हाँ, वही कार्ब्स जिनके बारे में अक्सर लोग परेशान रहते हैं। इस हिस्से में आप साबित अनाज जैसे भूरे चावल या किनुआ, गंदम की रोटी, आलू, मकई या कोई फल भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ अहम नुक्ता ये है कि कार्ब्स को खुराक से निकालना नहीं है, बल्कि उनकी मिकदार को कंट्रोल करना है। तो कार्ब्स को सिर्फ 1/4 हिस्से तक क्यों महदूद रखा? क्योंकि यही वो ग़िज़ाएं हैं जिनका ब्लड शुगर पर सबसे ज़्यादा और तेज़ असर होता है। तो इस हिस्से को कंट्रोल करना ही इस पूरे तरीके की कामयाबी का असल राज है। अच्छा, तो प्लेट तो हमारी तैयार हो गई,
لیکن بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ایک مکمل اور صحت بخش کھانے کے لیے کچھ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اہم ہیں۔ آئیے ان پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے مشروبات۔ پینے کے لیے پانی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، بغیر چینی کی چائے بھی چلے گی۔ اور دوسرا، تھوڑی سی صحت مند چکنائی یعنی ہیلدی فیٹس کا استعمال، جیسے سلاد پر زیتون کا تیل ڈال لیا یا کھانے کے ساتھ ایووکاڈو کے 2-4 ٹکڑے، بس کم مقدار میں۔ تو اب تک ہم نے جو کچھ بھی سیکھا، آئیے سے ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ ایک مثالی پلیٹ آخر دکھتی کیسی ہے اور اس کے اہم ترین نکات کیا ہیں؟ ذرا اس مثال کو دیکھیں۔ آدھی پلیٹ میں مزیدار سلاد اور بروکلی، 1/4 حصے میں گرل کیا ہوا چکن اور باقی 1/4 حصے میں تھوڑا سا کینوا، ساتھ میں لیمو والا پانی۔ ہے نا ایک مکمل، متوازن اور مزیدار کھانا؟ تو چلیں اہم باتوں کو ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں۔ آدھی پلیٹ غیر نشاستہ دار سبزیوں سے بھرنی ہے۔ کاربوہائیڈریٹس کو صرف 1/4 حصے تک رکھنا ہے۔ 1/4 حصہ لین پروٹین کا ضرور شامل کرنا ہے تاکہ پیٹ بھرا رہے۔ پینے کے لیے پانی کو ترجیح دیں۔ اور سب سے اہم بات، یہ کوئی سخت ڈائٹ نہیں بلکہ کھانے کو سمجھنے کا ایک آسان بصری طریقہ ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آج رات کی پلیٹ میں کیا سجے گا؟ اس آسان سے طریقے کو اپنا کر دیکھیں اور اپنی صحت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لیں۔